इतराने वालों इतना मत उड़ो, बहुत ज्यादा उड़ रहे हो, इतना मत उड़ो। एक उड़ने वाले का हश्र हमने देखा है, एक उड़ने वाले का हश्र हमने देखा है। ख्वाजा खानका में बैठे हैं, बस बात आ गई तो बोल देता हूँ। साथ में खुलफा भी हैं, मुरीदीन भी हैं, गरीब नवाज के सामने बैठे हैं और गरीब नवाज से देखिए सरकार कोई उड़ रहा है, कोई उड़ रहा है। गरीब नवाज ने कहा जो उड़ रहा उड़ने दो, जो उड़ रहा उड़ने दो। फिर से गुलामों ने कहा सरकार कोई उड़ रहा। कहा अच्छा कोई ज्यादा उड़ रहा, चुटकी बजाते उड़ा दूंगा, चुटकी बजाते उड़ा दूंगा। फिर से गुलामों ने कहा सरकार कोई उड़ रहा। कहा अच्छा मेरे सामने उड़ता उड़ जाएगा, मेरे सामने उड़ता है उड़ जाएगा। अब हम जैसे गुलामों ने सोचा कि अब मेरे ख्वाजा भी उड़े, मेरे ख्वाजा भी उड़े, मेरे ख्वाजा भी उड़े। ख्वाजा ने झट से कलाई पकड़ी, अपनी चटाई पर बैठाया, कहा शानूर अताई हत्ते अदब से आगे ना बढ़। ख्वाजा उड़ाने वालों में से है, उड़ने वालों में से नहीं है। सरकारें कला खान पड़ेंगे दस्तार बनती ख्वाजा ने कहा वापस जवाब दे, हाथों को उठाकर जवाब दे। हम उड़ाने वालों में से हैं, उड़ने वालों में से नहीं है, उड़ने वालों में से नहीं है। तब ख्वाजा कौन उड़ेंगे? फखरुद्दीन उड़ेंगे। कहा कोई जरूरी नहीं है। निजामुद्दीन उड़ेंगे, कोई जरूरी नहीं है। फखरुद्दीन उड़ेंगे, कहा कोई जरूरी नहीं है। जब बाबा फरीदुद्दीन उड़ेंगे, कहा कोई जरूरी नहीं है। ख्वाजा तब कौन उड़ेगा? कहा अभी ठहरो देखो किसे उड़ाता हूँ, अभी देखो किसे उड़ाता हूँ। ख्वाजा ने अपनी तवज्जो अपने खड़ावन की जानिब डाला। ख्वाजा ने ज़बाने हाल से कहा अब किस दिन काम आएगा, चलो किस दिन काम आएगा, चलो उड़ जा। अब खड़ावन ने जो ही सुना, खड़ावन तो सावन की तरह उड़ने लगा, सावन की तरह उड़ने लगा। अब जयपाल उड़ा जा रहा है, साथ में ख्वाजा का खड़ावन भी उड़ता जा रहा है, जयपाल भी उड़ता जा रहा है, ख्वाजा का खड़ावन भी उड़ता जा रहा है। वो भी चला जा रहा है, ये भी चला जा रहा है, वो भी चला जा रहा है, ये भी चला जा रहा है। जब जयपाल अपनी जोत की आखिरी मंजिल को पहुंच गया तो कुर्बान जाओ, ख्वाजा का खड़ावन जयपाल के कदमों तक नहीं पहुंचा, जयपाल के कमर तक नहीं पहुंचा, जयपाल के सीने तक नहीं पहुंचा, बल्कि कहाँ पहुंचा? सर पर पहुंचा। अब यहीं से एक जुमला गया कि जहां पर कुफ्र के ताकत की इंतहा होती है, वहीं से अल्लाह वालों ने खड़ावन की इब्तिदा हुआ करती है। इब्तिदा हुआ करती है। अब जयपाल ने यूं निगाह उठाया और अब तो खैरियत से नहीं, अब तो खैरियत नहीं। आप खड़ावन ने ज़बाने हाल से कहा बे नीचे चलता है कि नहीं, नीचे चलता है कि नहीं, नीचे चलता है कि नहीं। जयपाल ने कहा अरे अच्छा खासा तो यही हूँ,
क्यों लफड़िया कर रहा है, क्यों परेशान कर रिया है, मैं तो अच्छा बिच्छा यही हूँ। अब खड़ावन ने सोच लिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो बस धड़ाधड़ कार्यक्रम शुरू कर दिया। अब जितनी तेजी से खड़ावन बढ़ रहा है, जयपाल उतनी तेजी से नीचे आ रहा है, उतनी तेजी से नीचे आ रहा है। अब बात ज़हन में आ गई कि अगर किसी के कुछ का पारा उतारना हो, क्या बात है, बहुत अच्छा। बातों से ना कहो, बल्कि जहां मौका लग जाए कार्यक्रम शुरू हो जाए। अगर देखोगे कि जिसका पारा 102 के नीचे ना आता हो, थोड़ी के बाद डायरेक्ट 97-98 पे आ जाएगा, डायरेक्ट 97-98 पे आ जाएगा। तो जयपाल आया कहाँ? ख्वाजा के कदमों में, कदमों में। ख्वाजा ने कहा जब तक उड़ रहा था जयपाल था, उड़ रहा था जोगी था, आज के जमाने का योगी था। जब तक उड़ रहा था काफिर था, जब तक उड़ रहा था मुशरिक था, जब तक उड़ रहा था जयपाल था। लेकिन ए जयपाल, अब तू फातिमा के लाल के कदमों में आ गया है, अब तू भी माला माल हो जाएगा, तू भी माला माल हो जाएगा। ए जयपाल, आज से तेरा नाम भूखे को आज, प्यासे को पानी, भटके हुए को राह बतानी। आज से तेरा नाम अब्दुल्ला भैया भाई, आज से तेरा नाम अब्दुल्ला भैया भाई। तो जब तक उड़ रहा था जयपाल था, ख्वाजा के कदमों में आ गया, माला माल हो गया। इसलिए कि साहब ये खानदानी मुस्तफा है, ये खानदानी अली है, ये खानदानी हुसैन है। यहाँ से कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है, और ये तो हमारी किस्मत है कि हमने जो भी पाया है आला पाया है, अदना नहीं पाया है। हमने जो भी पाया आला पाया, जो भी पाया आजम पाया, जो भी पाया कला पाया। यहाँ खुद की कोई बेसात ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है। हमने हजरत पाया तो आला हजरत शफी मियां पाया, हमने मुहद्दिस पाया तो मुहद्दिस आजम पाया, और हमने सरकार पाई तो सरकार कला पाई, और शेख भी पाया तो शेख आजम पाया, शेख आजम पाया। और एक कमाल की बात यह है कि मुहद्दिस पाया तो मुहद्दिस आजम पाया, और खतीब पाया तो खतीब आजम पाया। शहबाजिया, भाईजान शहबाजिया, बहुत तेजी के साथ मैं फिर अपनी जगह पे आना चाहता हूँ। मैंने अराकीन जलसा से कहा कि मुझे एक कप चाय पिला दो, मैं फौरन स्टेज पे चला जाता हूँ, फौरन स्टेज पे चला जाता हूँ। इन्होंने कहा हजरत इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी फौरन हम आपको गर्मा गर्म चाय लाकर पिलाते। लेकिन मैंने कहा चाय तो मुझे पीनी है, मगर इस शर्त के साथ कि आज सारी दुनिया वसीले का इनकार करती है, मुझे कोई ऐसी चाय पिलाओ जो बगैर वसीले के बनाई गई हो, बगैर किसी वसीले के तैयार की गई हो। और चाय बनाने का तरीका क्या है हम आपको क्या बताएं, आप तो दिन रात चाय के लिए हाय हाय किया करते हैं। किसी को हाय कहते हैं तो चाय पीते हैं, किसी को भाई कहते हैं तो चाय पीते हैं। बात अच्छी लगे तो चाय, बात बुरी लगी तो चाय, बात खुशी की हो तो चाय, बात गम की हो तो चाय, गोया बात बात पे चाय, कभी आप नींद लगा
कर चाय पीते हैं, कभी आप मुंह जलाकर चाय पीते हैं। मगर आप चाय पीते हैं तो चाय बनाने का तरीका क्या होता है कि पानी गर्म करने के लिए हमें किसी पतीले की जरूरत होती है। हम उसे आग के ऊपर रखते हैं, पानी गर्म होता है, फिर उसमें चीनी मिलाते हैं, फिर चाय पत्ती डालते हैं, फिर उसमें दूध डालकर उसे अच्छी तरीके से उबलाकर किसी प्याली में डाल लेते हैं और उसकी फिर गर्मा गर्म चुस्कियां आग के हलक के नीचे उतरती है तो ऑटोमेटिक आपकी जबान पर आता है, वाह क्या चाय है। तो ऐसी चाय तो हर कोई पिया करता है, ऐसी चाय तो हर कोई बनाया करता है। मगर मुझे तो ऐसी चाय चाहिए जो बगैर किसी वसीले की बनाई गई हो, बगैर किसी पतीले के बनाई गई हो। मराठी ने क्लास में भी कहा ठीक है हम भी कोशिश कर देखते हैं, भाई तो तजुर्बात की दुनिया है, इन्वेंशन की दुनिया है, दिन रात नए नए तजुर्बे हो रहे हैं। आज हम भी कुछ नया करके देखते हैं, बल्कि आप नौजवानों की जबान में कहूँ तो आप कहेंगे कि आज हम भी कुछ तूफानी करते हैं, आज हम भी कुछ तूफानी करते हैं। तो गलत बात तो नहीं है साहब, करने गए थे तूफानी, लौटे तो होने लगी पशेमानी। तुम जनाब क्या हुआ, बाहर चूल्हा जला हुआ था, गए जाकर पानी डाल दिया, फिर गए पत्ती डाल दी, फिर चीनी भी मिला दिया, दूध भी मिला दिया। मैंने पूछा क्या चाय बनी? आप लोग मेरी तरफ देखिए ना, मेरी जानिब देखिए, क्या चाय बनी? तो इन्होंने कहा अरे चूल्हे से ना पूछिए कि बनी के नहीं बनी, चूल्हे से ना पूछिए कि बनी के नहीं बनी। हमने देखा चूल्हा पूछ चुका है, लेकिन बात यहाँ में क्या समझ में आई कि एक कप चाय के लिए भी किसी पतीले के वसीले की जरूरत है। समझो, किसी पतीले के वसीले की जरूरत है। लेकिन यहीं पर एक सवाल मेरा आपसे और भी है कि ठीक है पतीली तो रखी जाए, मगर स्टील की पतीली की जगह, एल्युमिनियम की पतीली की जगह, तांबे की पतीली की जगह अगर चूल्हे पे कागज की पतीली रख दी जाए काम नहीं चलेगा। अगर चूल्हे पे प्लास्टिक की पतीली रख दी जाए काम नहीं चलेगा। आप कहेंगे नहीं नहीं, रखनी है तो एल्युमिनियम की रखिए, रखनी है तो स्टील की रखिए। क्या बात समझ में आई कि ये कप चाय के लिए भी किसी पतीले के वसीले की जरूरत है, और ऐसे वसीले की जरूरत है जो आग की गर्मी को बर्दाश्त भी कर सके और पानी को गर्मी पहुंचा भी सके, जो आग से गर्मी ले भी सके, पानी को गर्मी दे भी सके। बिना कोई भी आपको महबूब के दरमियान, खाली और मखलूक के दरमियान, साजिद और मस्जिद के दरमियान, बंदे और खुदा के दरमियान भी ऐसे मजबूत वसीले की जरूरत थी जो भड़काए खुदाबंदी से ले भी सके, लोगों को दे भी सके, से ले भी सके, इधर दे भी सके। तो सारी कायनात में जब इंतखाब हुआ तो सिवाय साथे मोहम्मद रसूलुल्लाह के और कोई दूसरी कामिल जात न मिली जो बंदे और खुदा के दरमियान वसीला बन जाए। तो कुर्बान जाओ दोस्तों, हमारा नबी वसीला बन गया, और ऐसा वसीला कि ऊपर अल्लाह से वासिल नजर आ रहे हैं, वासिल नजर आ रहे हैं, इधर मखलूक में शामिल नजर आ रहे हैं, शामिल नजर आ रहे हैं। तो कुर्बान जाओ दोस्तों, हमारा नबी वसीला बन गया, और जब वो वसीला बना तो फकत तुम्हारे लिए वसीला नहीं बना, फकत हमारे लिए वसीला नहीं बना, अरे सिद्दीकीन का वसीला,
मोहम्मद मुस्तफा शफा का वसीला मोहम्मद मुस्तफा तमकीन का वसीला मोहम्मद मुस्तफा आरिफों का वसीला मोहम्मद मुस्तफा सूफियों का वसीला मोहम्मद मुस्तफा मुजद्दा का वसीला मोहम्मद मुस्तफा खलीफा का वसीला मोहम्मद मुस्तफा नबियों का वसीला मोहम्मद मुस्तफा रसूलों का वसीला मोहम्मद मुस्तफा हमारा नबी वसीला बन गया शजरों का वसीला मोहम्मद पत्थरों का वसीला मोहम्मद पुष्पों का वसीला मोहम्मद नदियों का वसीला मोहम्मद अनासों का वसीला मोहम्मद अबू बकर का वसीला मोहम्मद उस्मान हैदर का वसीला मोहम्मद जन्नत फर्श का वसीला मोहम्मद अर्श फर्श का वसीला मोहम्मद जिब्रील का वसीला मोहम्मद मिकाईल का वसीला मोहम्मद इसराफील का वसीला मोहम्मद इस्राईल का वसीला मोहम्मद अरे हमारा मुस्तफा वसीला बन गया आदम का वसीला मोहम्मद शीश का वसीला मोहम्मद लुकमान का वसीला मोहम्मद सुलेमान का वसीला मोहम्मद खलील का वसीला मोहम्मद जबीर का वसीला मोहम्मद याकूब का वसीला मोहम्मद इदरीस का वसीला मोहम्मद खलील का वसीला मोहम्मद जबीर का वसीला मोहम्मद ईसा का वसीला मोहम्मद मूसा का वसीला मोहम्मद हमारा मुस्तफा वसीला बन गया जमीनों ज़मा का वसीला मोहम्मद मकीनों मका का वसीला मोहम्मद जुनीनों शुरा का वसीला मोहम्मद मीनों का वसीला मोहम्मद माहे शफा का वसीला मोहम्मद बरकत रमज़ान का वसीला मोहम्मद आयत क़ुरान का वसीला मोहम्मद हमारा नबी वसीला बन गया जामे जम का वसीला मोहम्मद आबे ज़मज़म का वसीला मोहम्मद बैतुल हरम का वसीला मोहम्मद लाहो कलम का वसीला मोहम्मद अर्श आज़म का वसीला मोहम्मद तख़लीक़ आदम का वसीला मोहम्मद हमारा नबी वसीला बन गया हिंदुस्तान वालों का वसीला मोहम्मद पाकिस्तान वालों का वसीला मोहम्मद अफगानिस्तान वालों का वसीला मोहम्मद राजस्थान वालों का वसीला मोहम्मद खेत खलियान वालों का वसीला मोहम्मद पहाड़िस्तान वालों का वसीला मोहम्मद अरे हद तो ये है कि कब्रिस्तान वालों का वसीला मोहम्मद कब्रिस्तान वालों का वसीला मोहम्मद हमारा नबी वसीला बन गया वहीउद्दीन का वसीला मोहम्मद वहीउद्दीन का वसीला मोहम्मद किताबुद्दीन का वसीला मोहम्मद वहाबुद्दीन का वसीला मोहम्मद नसीरुद्दीन का वसीला मोहम्मद वजीउद्दीन का वसीला मोहम्मद वहाबुद्दीन का वसीला मोहम्मद शताबुद्दीन का वसीला मोहम्मद हमारा नबी वसीला बन गया सरकारे खला का वसीला मोहम्मद शेखे आला का वसीला मोहम्मद साहिबे मिल्लत का वसीला मोहम्मद रईसुल आलम का वसीला मोहम्मद शरीफुल आलम का वसीला मोहम्मद शाहे आलम का वसीला मोहम्मद रईसुल आलम का वसीला मोहम्मद शाहे आलम का वसीला मोहम्मद सफीउल आलम का वसीला मोहम्मद जलील आलम का वसीला मोहम्मद इश्तियाक आलम का वसीला मोहम्मद हमारा नबी वसीला बन गया शिराज का वसीला मोहम्मद हिजाज का वसीला मोहम्मद महमूद का वसीला मोहम्मद मयाज का वसीला मोहम्मद गरीब नवाज का वसीला मोहम्मद रसूल नवाज का वसीला मोहम्मद सरकारी शहबाज का वसीला मोहम्मद अरे हद तो ये है कि नमाज का वसीला मोहम्मद मयाज का वसीला और वसीला बना तो ऐसा वैसा वसीला नहीं बना है बल्कि अदना का वसीला मोहम्मद आला का वसीला मोहम्मद बुलंदो बाला का वसीला मोहम्मद अरे खालिका वाला का भी वसीला मोहम्मद और खामखा वाला का भी वसीला मोहम्मद खिलाफत वाला का भी वसीला मोहम्मद और खाली अहमद वाला का भी वसीला मोहम्मद पीर का वसीला मोहम्मद तो पैर का वसीला मोहम्मद अरे तो ये है कि शमा का वसीला मोहम्मद परवाना का वसीला मोहम्मद दीवाना का वसीला मोहम्मद मुस्ताका का वसीला मोहम्मद मौलाना का वसीला मोहम्मद मर्दाना का वसीला मोहम्मद जनाना का वसीला मोहम्मद आलिम का वसीला मोहम्मद
तकबीर, नारे रिसालत। तो कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और वसीला पकड़ो, वसीला इख्तियार करो। और वसीले का मतलब क्या है साहब? वसीले का मतलब है पैरवी करने वाला, जरिया के अदना आला तक पहुंचा दे, बेहतर तक पहुंचा दे। तभी तो मेरी निगाहें देखती हैं कि हमारा रसूल बारगाहे खुदाबंदी से लेता जा रहा है, हम लोगों को देता जा रहा है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उधर से लेता जा रहा है, हम लोगों को देता जा रहा है। किसी को सदाकत दे रहा है, किसी को अदालत दे रहा है, किसी को सखावत दे रहा है, किसी को शुजाअत दे रहा है, किसी को विलायत दे रहा है, किसी को करामत दे रहा है, किसी को तहारत दे रहा है, किसी को लताफत दे रहा है। और फाजिले बरेलवी की ज़बान मचल मचल कर दे रही है कि कौन देता है, देने को नहीं चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर सुल्तानुल आरिफीन। सुभान अल्लाह। सरकारे कलाम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कितने नादान हैं वो लोग जो ऐसे शानदार नबी को, शाहकार नबी को, बेमिसाल नबी को कहते हैं ये तो मेरी तरह खाकम बदहन माज़ल्ला। हमने कहा नादान, ये किसी शायर का मिसरे तरह ही है जो किसी तरह कोई तरह डालकर कह दिया ये तो मेरी तरह, मेरी तरह। लेकिन अगर तू इतनी बुरी